नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, फिर भी मैं आपसे कर रही हूँ कि ये समाज, लोग, घर, परिवार कोई भी हो, कहते हैं ना कि सब लोग उगते सूरज को ही सलाम करते हैं। अगर आपकी स्थिति आपके परिवार में सबसे ख़राब है तो आपको सबसे ज़्यादा बेइज्जती भी मिलती है। ये कड़वा सच है। कोई आकर कहे तो मैं एक आध लोगों का तो नहीं, लेकिन उसके पत्नी को, उसके बच्चे को, स्वयं उसको भी वो कमा के नहीं लाता, आर्थिक ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो वैल्यू नहीं मिल पाती है जो परिवार का जो सदस्य आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया कि हमेशा पहला काम खुद पर करना चाहिए। ये जो पुराने फिल्मों में दिखाया गया कि हम दूसरे के लिए त्याग कर दिए, दूसरे के लिए छोड़ दिए, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। उतना ही छोड़ो जितना आप छोड़ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का कुछ भी अगर आपने छोड़ दिया तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए पहली कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो जब तक बिस्तर भुजंग नहीं बनेंगे, आपसे कोई डरने वाला नहीं है। तो बिस्तर भुजंग का मतलब मजबूत, ताकतवर। और आज के टाइम में अगर आप सफल हैं तो भी आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, आपकी जय जयकार होगी। तो बंधु, मेरी बहनों, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, सबको छोड़कर, मैं एकदम बहुत कड़वा, बहुत क्लियर कट बात कर, सबको छोड़कर बस पूरा फोकस अपने आप को बनाने पर लगाइए। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फुल डेडिकेशन से, पूरे मन से आप तैयारी करिए। उसमें आधा अधूरा कचरा कुछ नहीं होना चाहिए। हाउसवाइफ के लिए एक बड़ी बात होती है कि घर की जिम्मेदारी के साथ बहुत कठिन होता है और बहुत झुंझलाहट होती है कि आपको काम करना है, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, कैसे करें। तो मेरे विचार से कुछ दिन के लिए अनशन ले लीजिए। अच्छे बनने से बढ़िया है कि खुद को सफल बना लीजिए। और होता है ना कि खुश कभी कोई किसी से होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रही हूँ कि खुश किसी से कोई होता नहीं है। अपने आप को समाप्त करने का कोई मतलब नहीं है। तो बेहतर होगा कि कैसे भी करके, ये जो अभी तो 2 दिन बाद एक एग्ज़ाम है और 1 महीने बाद एक एग्ज़ाम है, इस मौके को अगर आपने छोड़ दिया तो शायद पता नहीं क्या अपनी ज़िंदगी के लिए आप छोड़ देंगे। तो अंतिम समय में अधिक से अधिक समय निकालिए, अधिक से अधिक रिवीजन लगाइए, अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए। जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे, आप प्रश्नों को देखेंगे, उतना ही आप बहुत शार्प होते जाएंगे, सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। कोचिंग तो अब टाइम नहीं है कि आप कोचिंग पढ़ेंगे, क्योंकि 1 महीना केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के लिए भी है। तो 1 महीना में कोचिंग का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। और आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको रास्ते पता हैं, आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं। और जितना भी आपके पास समय मिल रहा है, उस समय का भरपूर उपयोग करिए। 1 सेकंड किसी को मत दीजिए, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगी, दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। जब तक आप विषधर नहीं बनेंगी, आपके फुफकारने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो विषधर का मतलब, मैं आप गलत नजरिए उसमें, गलत वे में मत लीजिएगा। मैं विषधर से मतलब शक्तिशाली, आपको योग्य बनाने की बात कर रही हूँ। ये हमारे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की मैंने पंक्ति ली है, जो मैंने पीछे आपको सुनाई है। तो हमेशा अगर चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए तो आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और बुलंद होने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, चाहे वो ताकत किसी भी चीज़ की हो। तो फिलहाल जो हमारे जैसी हाउसवाइफ हैं या हमारे और कुछ भाई हैं, वो तत्काल में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने का सबसे अच्छा, जो बहुत जल्दी आपको आगे बढ़ा देता है, वो माध्यम होता है शिक्षा। मौके भी आपको मिले हुए हैं, मेहनत करेंगे तो कुछ घरों के वो होते हैं ना, कुछ घरों में रोशनी ज़रूर होगी। जितनी सीटें निकली हैं, 14,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो 28,000 40,000 आदमी के पास खुशियाँ पहुँचेंगी, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता। तो ये संख्या ज़्यादा है। आप अपने परिवार की धुरी बनेंगे, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और ये सब बेकार की बातें हैं कि नहीं है तो लोग नहीं देना, नहीं देंगे। सोसाइटी ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं, हम काहे बेचारे बनने जाएं। हम भी तो थोड़े से स्वार्थी बन के थोड़े मजबूत ही बन जाते हैं। और रोने धोने का टाइम नहीं है, लोग सांत्वना देते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं।
तो कहीं भी बेचारा बनने से अच्छा है कि खुद के लिए लड़ लो, पढ़ लो, कुछ कर लो जीवन में। उसके बाद आपके हिसाब से सब कुछ होगा, आप जो कहेंगे वो होगा। परिवार में आपकी सुनी भी जाएगी, नहीं भी सुनी जाएगी तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप उस समय मजबूत स्थिति में होंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये चीज़ होती है ना, अपने भाई बहन, अपने माता पिता पैसे के हिसाब से रिश्तों को देखते हैं। तो हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब होता है कि हम क्यों बेचारों की लिस्ट में रहें। हम अपने समय का सही सदुपयोग करके क्यों हम वो सचारों वाले लिस्ट में ना चले जाएं, मजबूत वाले लिस्ट में ना चले जाएं। तो कर्म करने में और मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आप मेहनत करिए, अपने भाग्य को बदलिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। और जितना भी समय बचा, फिर मैं कह रही हूँ कि पूरी ताकत झोंक दीजिए। कहते हैं ना, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। पूरा सामर्थ्य झोंकिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर मेरी बातों से कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ भी मोटिवेशन मिला, तो प्लीज़ बस एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।